अस्सलाम वालेकुम जी, सब दवाम वेलकम। अज छोटी जी शार्ट जी वीडियो है कि दो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सी मैं सोचा कि इस उत्ते डिटेल वीडियो बना दी। एक तो यह सी कि एक भाई का सवाल सी कि मैं लास्ट वीडियो बनाई सी तो उहदे कि केड़े कोर्सेज ने, जो बंदा कोई भी विजिट वीज़ा ते या टूरिस्ट वीज़ा ते स्पेन आता है तो केड़े कोर्सेज ने जिन्हां चों एडमिशन लैके ते अपने उस विजिट वीजे नूं चेंज करके स्टडी कार्ड च तब्दील कर सकता है। और दूसरा एक भाई का सवाल सी ऐ सी कि अगर कोई भी बंदा स्पेन च आंदा है तो केड़े मेन कम्म ने जिन्हां च आसानी रैंह्दी। मैं उसदे उत्ते लैदा भी 1-2 वीडियो बनाई सी, लेकिन मैं शार्ट जी कोई 4-5 चीज़ां दस्सांगा ताकि सुनने आह्लें च आसानी रवे। बेसिक चीज़ ऐ सी कि मैं जेह्ड़ी लास्ट वीडियो बनाई सी उसमें प्रोसेस थोड़ा बहुत दस्सेआ सी। स्टडी वीज़ा किस तरह लैना है। एक तो तुहाडे कोल ऑप्शन होंदी कि तुसीं अपने होम कंट्री तो लै लो, लेकिन एक बड़ा ही एडवांटेज होंदा है कि कोई बंदा अगर यूरोप शेंगन वीज़े ते आए है और स्पेन आके वो आके किसी भी कोर्स विच दाखला लै लैंदा है। हुण उहदे च सवालात ਇਹ जन्म लैंदे ने कि केड़े कोर्सेज होने चाहिए ने। पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी कोर्स जोड़ा भी होगा वो ऑनलाइन कोर्सेज नहीं होने चाहिए हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज की वैल्यू नहीं है। उसकी बेस उत्ते स्पेन की मिनिस्ट्री जी वीज़ास नहीं देंदी, ना ही वो स्टडी वीज़ा को कन्वर्ट करके स्टडी विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करके स्टडी चेंज कर दी। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज़ है कि कोई भी यूनिवर्सिटी लैवल का कोर्स हो, ठीक है जी, है मास्टर लैवल का कोई कोर्स हो, प्रोफैशनल फार्मेशन हो गए हैं, ठीक है जी है। लेकिन ये जोड़े कोर्सेज थोड़े हाई ग्रेड बंद वास्ते होंगे ने है, ठीक है जी है। और उसके वास्ते इंसान का पिछू तलीम याफ्ता ठीक ठाक होना लाजमी होंगे। लेकिन जो एक आसान जहा कोर्स होंगे जे तुम दाखला लैके तुम अपना उस वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हो, वो है कि तुम लैंगुएज कोर्स दाखला लै लो, स्पेन की जबान सीखने वाले कोर्स दाखला लै लो है। हर सूबे इंस्टीट्यूट बनिया ने जड़ियाँ दाखले देंदियां ने और उसकी बेस से तुम अपने विजिट वीज़ा स्टडी चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट की होंदियां ने, बाकी तो चलो छोटियां मोटियां बंदा पूरा करता ही रहता है ना। मेन चीज़ां ने कि कम अज़ कम और जी भी इंस्टीट्यूट वो तुहानूं दाखला देगी लैंगुएज कोर्स विच या किसी भी कोर्स विच है, वो 20 घंटे पर वीक तुसीं उहदे च स्टडी करना होंदा है। ठीक है जी है। और ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए है, ये तुसीं पर्सनली जाकर क्लासेस लैनियां होंदियां ने। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होनी चाहिए है। और चौथे नंबर पर लास्ट नंबर है कि तुसी उस इंस्टीट्यूट तो जो भी अपने ऊपर कोर्स कंप्लीट करोगे तो तुहानूं उसका सर्टिफिकेट यानी कि उसका डिप्लोमा मिलेगा है। अगर लैंगुएज कोर्स होगा तो वो जी इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वांतिस टू रजिस्टर्ड होनी चाहिए है, जिसकी बेस उत्ते तुसी दाखला लै सकते हो। और उस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट तो कल डिप्लोमा लैके लैंगुएज का तुसी किसी भी स्पेन की फील्ड भी जाके काम कर सकते हो। वो वास्ते भी तुसी आसान रिक्वायरमेंट ने, तुसी कल काम का कंट्रैक्ट ढूंढ के ते ओहदे विच तुसी अपना कार्ड कन्वर्ट करके नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है जी। और इस दौरान स्टडी के दौरान तुसी काम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तुसी जिहड़ी उन्हां दी मिनिमम रिक्वायरमेंट काम करन दी होवे तुसी तुहानूं काम दी इजाजत होंदी है। ये मेन चीज़ां ने है। बाकी छोटे मोटे कोर्सेज तो होंदे रहिंदे ने, उन्हां नूं ज़्यादा इतनी स्पेन की मिनिस्ट्री वैल्यू नहीं देंदी है कि उहदी बेस तुहानूं वीज़ा दिता जाए। लेकिन जो मेन कोर्सेज ने वो है ही नहीं। इस अलावा भी अगर होंगे लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मेन चीज़ आती कि थोड़ी काबलियत की। दूसरी चीज़ है कि भाई ने पूछा सी कि स्पेन के विच केड़े मेन काम ने जिहदे आके इंसान सैटल हो सकता है। हज़ारा काम ने, हर मुल्क च हज़ारा काम होंगे ने। असीं सिर्फ यह देखना है कि साडे बंदे किस टाइप के स्पेन च आ रहे हैं, उन्होंने क्वालिफिकेशन की है, उन्होंने को कोर्सेज ने। नॉर्मल तौर पर जिन्ने भी लोग आते हैं नील होंगे ने, को कोर्सेज ही कोई नहीं, उन्होंने कोई टैक्नीकल एजुकेशन कोई नहीं होंगी है। वो खोता पार्टी होंगी है ज़्यादातर, है कि जो मिलेगा कर लैनगे ना। फिर वो अपनी जिंदगी प्रैक्टिकल जिंदगी का स्टार्ट ही इस मुल्क चो आके करते हैं, फिर उन्होंने कोई ऑप्शन कोई नहीं होंगी। बाई ने सैलरी का भी पूछा सी। मेजॉरिटी स्पेन के साढ़े बंदे कबाब च काम कर रहे हैं, साढ़े बंदे सुपर स्टोर काम कर रहे हैं, साढ़े बंदे फ्रूट च काम कर रहे हैं, साढ़े बंदे जमीनदारा का काम कर रहे हैं, साढ़े बंदे गाहे बगाहे पीसीओ किसी जगह पर है तो उत्थे भी लोग साढ़े काम कर रहे हैं। जो भी बंदा इलीगल आएगा उन्हें किसी लिंक के थ्रू किसी को जाना होंगे। और अजकल जो हालात ने अच्छे हालात ने, अजकल इलीगल जो बंदा आता है उन्होंने 750-800 के राउंड बहुत स्टार्टिंग सैलरी लग जाती है। फिर डिपेंड करता की काम करता उस हिसाब से उसका अगों सैलरीज बढ़ती जानियां ने है।
ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਮ ਦਾ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਆਉਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ ਬਾਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਯੁਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਤੀਨੋਆਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਤੀਨੋ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਤੀਨੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਤੀਨੋ, ਸੈਂਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਤੀਨੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਤੀਨੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, खुदा सब दा हामी नासर होवे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।